मैं तो एक सामान्य उनके प्रति बहुत गहरी रुचि, सम्मान और आदर रखने वाले व्यक्ति के रूप में समझा हूँ। संभव है कि मेरे तथ्य कहीं अपूर्ण हो, कहीं वो पर्याप्त जानकारी न हो, पर एक व्यक्ति 24 वर्षों तक एक कमरे में साधना करते हुए रह सके, आप कल्पना करिए उस व्यक्ति की महानता को। हम 24 घंटे कमरे में रहने का धैर्य नहीं रख सकते, वो कैसे इंसान होंगे? और 24 वर्ष भी कैसे? वे सृजन और क्रिएटिविटी के सर्वश्रेष्ठ वर्ष मानवता की दृष्टि से। पांडिचेरी में महर्षि 1910, आप उसे विस्तार से जानते हैं, और 1950 लगभग 40 वर्षों तक। इन 24 वर्षों में जहां तक मुझे मालूम है 36 वॉल्यूम में उनका लेखन है। और लेखन भी कैसा, उसका दायरा कितना व्यापक। दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार, रचनाकार हुए, जिनकी श्रेष्ठ कृतियां हुई, होमर, वर्जिल, शेक्सपियर, मिल्टन, गोथे, रैसिन, बहुत सारे नाम, उन सब पर उन्होंने जिस विद्वता, जिस बेहतरी, जिस श्रेष्ठता से लिखा, वो अतुलनीय है। और उतनी ही गहराई, तीक्ष्णता और दूरदृष्टि से, विद्वता से उन्होंने वेदों पर, उपनिषदों पर, भागवत पर, गीता पर, महाभारत पर, रामायण पर, ये सब उच्च स्तर का उनका सृजन, यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना, तप और त्याग का ही प्रतिफल। आप याद करें, अपने समय का कोई राजनेता, कोई बड़ा थिंकर, कोई बड़ा एक्टिविस्ट, महर्षि के जीवन के कई रूप मैं एक सामान्य जिज्ञासु के रूप में पाता हूं, किसी का आपको नहीं मिलेगा इतना मौलिक चिंतक। भारत मां नहीं, बल्कि मैं कहूं कि इस प्रकृति कॉस्मोस के जो अनमोल शिशु पैदा हुए इस धरती पर, उनमें से महर्षि रहे। 1926 के बाद अगले 24 वर्ष महर्षि के प्रैक्टिकली सेक्युलर एकांतवास में व्यवहारिक रूप से गुजरा। इसे कहें, इसमें लिटरेचर और लेटर्स में व्यस्त रहे, योग और साधना, तप के वो वर्ष थे। यानी ये 24 वर्ष के उनके योग को उन्होंने डिसेंट ऑफ सुपर माइंड, ट्रांसफॉर्मिंग अर्थ नेचर, जिससे धरती और यहाँ का माहौल बदलेगा। यानी वो मानस जो इस सृष्टि के सोच और विचार को गहराई से प्रभावित कर सके। क्लाइन ने वह, जिसमें फिलॉसफी ऑफ क्रिएटिविटी इवोल्यूशन, क्रिएटिव इवोल्यूशन, फिलॉसफी ऑफ क्रिएटिव इवोल्यूशन की बात करते हैं। वह कहते हैं कि यह कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन का एज ए कॉन्सेप्ट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट द पैरेलल थ्योरी ऑफ इन्वॉल्यूशन। यानी इन्वॉल्यूशन को समझ करके ही आप इवोल्यूशन को समझ सकते हैं। और बहुत साफ बताते हैं, बहुत एक सामान्य दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि लाइफ कहां से आता है। लाइफ मैटर से आता है, लाइफ इमर्जेज आउट ऑफ मैटर। और यह माइंड कहां से आता है? ये माइंड इस लाइफ से आती है। फिर वो कहते हैं कि लाइफ इज इनफैक्ट वेल्ड मैटर, यानी प्रत्यक्ष मैटर है, एंड माइंड वेल्ड लाइफ, और मस्तिष्क जो है वेल्ड लाइफ है। एट ए सर्टेन स्टेज इन इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन की प्रक्रिया में जीवन कहां से आपका आता है, ये मस्तिष्क कहां से आता है। ये बहुत उन्होंने इस इवोल्यूशनरी प्रोसेस को बेहतर तरीके से बताया है।